क्या हाल है वीरो। जैसा मैंने बोला था कि एनिमे के बाद मांगवा के बारे में पता करना हमारा प्रथम कर्तव्य होता, परंतु टाइम की थोड़ी आनाकानी हो गई थी क्योंकि हम डेडपुल के बम देखने में कुछ ज्यादा ही मसरूफ हो गए थे और मूवीज देखने लग गए थे। एक राज की बात, अगर डेडपुल नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखो। मार्वल गलती से ही आजकल कुछ अच्छी मूवीज बना रहे हैं। सॉरी, लेट्स टॉक अबाउट टुडेज वीडियो। तो पहले ही बता रहा हूँ, ये दिखने में कई बार ऐसा लगता है कि छोटी बच्ची हो, लेकिन साथ साथ कई बार ऐसा लगता है कि बहुत अडल्ट हो। अगर आप उसको हैंडल कर सकते हो, उसे देख सकते हो तो बिंदास देखो, और अगर नहीं तो भी बिंदास देखो। और आप लोगों का बहुत ज्यादा भला होगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो लेट्स बिगिन। ढोकवा एक पापरिका नाम की वीडियो को स्टार्ट कर रहा है। जैसे कि मान लो यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग है, वैसे ही पापरिका एक टीवी चैनल है, उस पे वीडियो कास्ट लाइव स्ट्रीमिंग होती है। और यहाँ पर अपना पार्क ह्योंग सॉक आया हुआ है ढोकवा के घर पर और आकर बोलता है क्या बात है, सब कनेक्टेड है ना, सब सेट है ना। तो ये कहता है हाँ प्रोबेबली अब सब ठीक है। और फिर ह्योंग सॉक बताता है ये एक पापरिका टीवी पर म्यूजिक वीडियो स्ट्रीम करेगा। और चक्कर क्या है? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार। लड़की का चक्कर बाबू भैया नहीं, पैसे का चक्कर है। फिर वो बताता है कि मैंने मेरा रूम बना दिया है जहाँ पर लोग आएंगे और मेरी वीडियोस को देखेंगे। वो सेम थॉट मेरा भी है कि मेरी इस वीडियो पर 3000 व्यूज आएंगे। क्या आएंगे? आई डोंट नो, बट आई जस्ट होप फॉर इट। फिर पार्क ह्योंग सॉक बोलता है मैं डरा हुआ था, फेस्टिवल के बाद उसका क्या हाल हुआ होगा, लेकिन नहीं यार, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है। फिर जैसे ही ये स्टार्ट करता है तो लोग वगैरह सब देखने लग जाते हैं कि भाई कुछ तो आया हुआ है, कुछ तो स्टार्ट हुआ है, रैप रूम वगैरह, वाओ। तो ये लोग सोचते हैं कि कोई मस्त सा हैंडसम सा लोंडा होगा, लड़का होगा। अबे तेरी की तू खुद तो चिनार जैसा दिखता है, तेरे को हैंडसम लड़कियां चाहिए, लड़के चाहिए के। और लिटरली लोग ज्वाइन करते हैं और ये दोनों लोग ऐसे बैठे होते हैं जैसे कि इन लोगों को दहेज मिलने वाला है। और जैसा ऑब्वियसली आप लोग सोच रहे हो, मैं सोच रहा हूँ, वही होता है। लोग भद्दी भद्दी कमेंट करने लग जाते हैं और भगवान मेरे हिसाब से मुझे इसके लिए माफ नहीं करेगा, लेकिन यार ये लोग क्यूट से लेकिन अजीब से बट थोड़े से भद्दे लग रहे थे। सॉरी, नो कमेंट्स, नो ऑफेंस। इनको लोग पिग बोल रहे हैं, एनिमल बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये लोग तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब ये लोग वेट लॉस करके आएंगे। मतलब यार इतना सब कोई कैसे कह सकता है? अरे जैसा कि इंस्टा पे नहीं चल रहा क्या आजकल, वीडियो से ज्यादा इंटरेस्टिंग कमेंट्स होती हैं, जाकर इसी बात पे इस वीडियो पे जाकर धड़ाधड़ कुछ भी कमेंट कर दो। फिर ढोकवा तो बिल्कुल चुप हो जाता है और ये कहता है हमने तो अभी तो कुछ स्टार्ट भी नहीं किया था, लेकिन इतना गंदा रिस्पॉन्स क्यों है? फिर ढोकवा बोलता है टेस्ट वीडियो का नतीजा बहुत गलत आया है, हमें पहली बार सिर्फ और सिर्फ 10 मून बलून्स मिले हैं। तो ये पूछता है मून बलून्स वो क्या होता है? तो वो बताता है कि वो एक्सचेंज करते हैं 1 मून बलून्स को 100 वॉन से। तो ये चिल्लाते हुए कहता है क्या वो इसके पैसे दे रहे हैं? तो वो बताता है कि ये भी सिर्फ तुम जब भी विड्रॉल कर सकते हो जब तुम्हारे अकाउंट में 4000 हो जाएं, और उसमें से भी ये लोग 40% कमीशन ले लेते हैं। और बताता है कि मैं मून बलून्स में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन जो पॉपुलर बीजेस है, बीजेस का मतलब डीजे नहीं है, डोंट बी कंफ्यूज, इसका मतलब है ब्रॉडकास्टिंग जॉकी, इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज। और जो पॉपुलर बीजेस हैं वो बहुत पैसे कमाते हैं और वो सिर्फ 30% ऑफ द कमीशन उन लोगों को देते हैं। और जो है फैशन डिपार्टमेंट में सबसे बेस्ट जो बीजे है वो नाम नहीं बताता। फिर वो बोलता है अच्छा सच में, मुझे पूछना पड़ेगा अच्छे वाले पार्क ह्योंग सॉक से, जब भी वो मेरे स्टोर पर आएगा तब मैं उससे पूछूंगा। फिर वो सोचता है मेरी क्लास में कौन हो सकता है यार। अगले दिन स्कूल में, और वो और कोई नहीं है, वो बीजे है किन यूई, ये लड़की, ये बंदी जो हमेशा से इसके साथ फ्लर्ट करती है। वो आकर कहती है ह्योंग सॉक मैंने तुम्हारे परफॉर्मेंस देखी, बाय गॉड बहुत प्यारा गाते हो तुम। और ये घबराते हुए कहते हैं अच्छा थैंक यू। और सोचता है शी वाज द बेस्ट बीजे, शी इज द बेस्ट बीजे। और बोलता है यूई वो लड़की है जो रिसेंटली मेरे साथ बहुत ज्यादा नाइस बिहेव कर रही है, और ये लड़की उसके लिए एक मस्त सा पर्स वॉलेट लाई होती है। तो वो कहता है ये तो वही डिजाइन है, बहुत महंगा ब्रांड लग रहा है। और ये बताता है ये तो वही डिजाइनर ब्रांड का बैग है जो मेरी मॉम के पास भी है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट डील्स पर निकालती है उसे। लेकिन ये उसको मना कर देता है कि ना ना ना, मैं इतनी महंगी चीज नहीं ले सकता, माफ कर दियो हमें। और दिमाग में सोचता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा अलग दुनिया में रहती है। फिर ये सोचता है एक लड़की मुझे एक्चुअली मुझसे बात कर रही है यार, एक अमीर लड़की मुझे क्यों भाव दे रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर ये सोचता है कहीं ये मुझे पसंद तो नहीं करने लगी। पहली बार मुझे मेरी जिंदगी में ऐसा लग रहा है कि कोई लड़की है जो मुझे पसंद कर रही है। ओह माय गॉड, वो मेरे बारे में सोच रही है। फिर ये पीछे बैठे बैठे सोचता है कि काश हमारी आंखें मिले, वो मेरी तरफ वापस से देखे। क्या ये वापस नहीं देखेगी? ये पहली बार है कि मुझे ऐसा फील हो पा रहा है। फिर एक अति सुंदर कन्या यहाँ पर आकर पूछती है अपने दोस्तों से क्या तुम मेरे साथ आकर कैरियोके चलोगे? तो साइड में से ये लड़कियां कहती हैं हाँ हाँ चल सकते हैं, कोई इश्यू थोड़ी है हमें। बट ये वाली लड़की, ये यूई है, ये कहती है कि नहीं 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 भाई,
हम कैरियोके नहीं जाएंगे, हमें शॉपिंग करनी है, हम शॉपिंग करने जाएंगे। यूई का एक्चुअली बहुत ज्यादा दबदबा रहता है इन सब के बीच में, क्योंकि वो बहुत अमीर है शायद। इस चक्कर में सारी लड़कियां उसकी तरफ हो जाती हैं और कहती हैं ठीक है, हम सब लोगों को कहीं नहीं जाना, हम शॉपिंग करने चलेंगे तुम्हारे साथ, हमें बहुत पसंद है शॉपिंग करना। फिर साइड से ये लड़की कहती है मैं तुम्हें कॉफी खरीद के दूंगी, और पीछे उसका मुंह बन जाता है कि क्या यार इतनी सेकंड में, 1 सेकंड में बदल गए ये लोग तो। फिर ये लोग शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर इस लड़की को एक क्यूट सा सुंदर सा छोटा सा पर्स पसंद आता है, इसलिए वो बोलती है कैसा है ये, क्या मुझे इसे खरीदना चाहिए। ये लड़कियां देख रही होती हैं, लेकिन ये लड़की साइड से आती है और कहती है हानिल यह तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। और जैसा कि हमें पता है सारी लड़कियां भी उसी का साथ देने लग जाती है। एक तो मुझे पता नहीं मैं लड़कियों की बातें क्यों कर रहा हूँ, कोई सेंस बनाती भी है या नहीं बनाती है सारी बातें। फिर सारी लड़कियां भी उसी का साथ देने लग जाती हैं और कहती हैं हाँ यूई सच कह रही है, हानिल तुम्हारे ऊपर ये पर्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, हम कुछ और देखते हैं, अब चलो कहीं और चलते हैं। तो वो कहती है यस, मतलब शौक में रहती है ऑब्वियसली यार, ये सारी लड़कियां एकदम से बदल जा रही हैं बार बार। फिर ये सोचती है अच्छा ऐसा है कि चलो ठीक है कोई नहीं छोड़ो। फिर अगले दिन ये लड़की स्कूल में देखती है तो ये देख रही होती है कि उस लड़की मतलब यूई के पास वो वाला पर्स है जो कल उसको पसंद आया था, और ये तीनों मस्त बैठ के गप्पे मार रहे होते हैं। फिर वो बोलती है कि वो तो वही पर्स है जिसके बारे में ये लोग कह रहे थे कल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और ये पर्स इसके पास क्या कर रहा है आज। फिर इनके पास आती है और कहती है हेलो कल के बारे में मुझे बात करनी है, ये तो वही कल मतलब ये तो ये लोग बोलते हैं क्या कल के बारे में क्या। फिर हल्का सा शोर होता है, यहाँ पर पीछे से कोई लड़की चिल्ला कर बोलती है अरे ये तो पार्क योंग सोक है। फिर ये लड़की पार्क योंग सोक से पूछती है कि क्या इधर देखो, ये बताओ ये पर्स कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, क्या ये अच्छा नहीं लग रहा है बोलो। तो वो बोलता है अच्छा है, सुंदर है, क्यूट है, लेकिन ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि पेंसिल पाउच है। फिर वो लड़की कहती है अरे तुम्हारी तो मजाक करने की आदत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, और ये साइड से उसे देख ही रही होती है और बोलती है अच्छा इसलिए लिया है इसने, वैसे इन दोनों की जोड़ी तो बढ़िया लगती है वैसे, क्योंकि पार्क योंग सोक भी बहुत अमीर है और ये भी बहुत अमीर है, क्योंकि इसके पास पापरिका टीवी से बहुत ज्यादा पैसे आते हैं, यह साथ में बहुत अच्छे दिखते हैं, मीर से भी ज्यादा एक्चुअली। फिर अगले पैनल में हम देखते हैं कि एक लड़का अपने दोस्तों को सिगरेट का बॉक्स देता है, और ये जिनसुंग वाले ग्रुप के लोग हैं सारे। तो यह तीनों शौक होकर कहते हैं अरे तुम क्या कर रहे हो, ये आजकल क्या इतने अमीर कहाँ से हो रहे हो तुम, सिगरेट का बॉक्स दे रहे हो तुम, तुम्हें पता है। तो ये बोलता है ये हियंडू, इस लड़के का नाम हियंडू है, आजकल बहुत सी चीजें दे रहा है। फिर हमारा जिनसुंग बोलता है आजकल तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं आ रहे हैं, अगर तुम किसी लड़के को परेशान करके उसके पैसे ले रहे हो तो ये सब करना बंद कर दो। फिर ये बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं पापरिका पर हूँ ना। साइड से ये बोलता है पापरी को इतना ज्यादा पैसा देता है, यह भी पापरिका कर रहा है, हियंडो भी। तो फिर ये उसके बारे में बताता है कि मैं पापरिका के ऊपर लाइव टीवी पर वीडियोस डालता हूँ। अच्छा तुम लोगों को देखना है, चलो कोई नहीं, तुम आना और तुम मुझे अच्छे से देखना और बताना क्या है सब। और यह बंदा यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा भाई साहब, ये क्या कर रहा है, अपने सर पर अंडा फोड़ रहा है, अपनी नाक निकाल रहा है, अपने काक के बाल दिखा रहा है लिटरली, और फिर ये गिर जाता है डांस करते करते, और उसे लोगों ने 100 मून बलून्स दिए हैं जो 10,000 वॉन बन जाते हैं। तो ये कहता है रियली धन्यवाद। तो ये लोग परेशान होते हुए कहते हैं क्या मुझे मर जाना चाहिए, अब तो मैं ये सब देख रहा हूँ। तो ये लोग कहते हैं यार ये तो बहुत बेकार था। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि हियंडो ने 400 मून बलून्स जीते हैं, इसका मतलब 40,000 वॉन सिर्फ वो नाच करके कमा रहा है। फिर ये बंदा सिगरेट जलाता है और कहता है अरे यार ये सारी चीजें करना कितना हार्ड है यार, चलो गेम खेलूं। अच्छा चलो छोड़ो गेम नहीं, एक काम करता हूँ, सुंदर लड़कियां देख लेता हूँ। फिर ये चलाता है लाइव कैम और देखता है कि अरे ये कौन है, ये तो वही है, ये तो हानिल है, और देखता है कि हानिल ने तो 1000 बलून रिसीव किए जस्ट नाउ, जबकि मैं इतना सब करके भी कुछ नहीं कर पाता हूँ यार, सिर्फ 4000 कमाता हूँ। और ये एकदम से डर जाती है और कहती है कि इतने ज्यादा बलून एक ही दिन में, मेरे पास 10,000 मून बलून्स आ गए हैं, क्या ये ठीक होगा। और यहाँ पर ये कहती है मैं यूई की तरह एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, और सोचती है मैंने इतना ही तो बोला था और थोड़ा सा क्लीवेज दिखाया था, जो भी इंस्टाग्राम पे सबके सब लोग दिखा रहे हैं। गैंग नाम करके कोई बंदा है, इसने मुझे 5000 से ज्यादा दिए हैं, ये पक्का रिच होगा। फिर ये बंदी उस गैंग नाम को थैंक यू बोलती है और कहती है अब बताती हूँ यूई, मैं ह्योंगसुक को तेरे पास नहीं जाने दूंगी किसी भी हालत में। और यहाँ पर यूई भी उस लाइव कास्ट पे चालू हो रखी है और वो कहती है क्यूट सी बन के कि मुझे एक नाइटमेयर आया था और मुझे गॉड से दिखाई दिया था, मतलब बहुत ज्यादा क्यूट बनने की कोशिश कर रही है। तो ये बताती है कि किसी ने मुझे 500 किए हैं तो किसी ने उसको देखते हुए मुझे 1000 किए हैं, और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, वाह मेरा तो फायदा ही है। फिर कहती है हम हीरोज वाला लीग वाला गेम खेलेंगे। वो शुक्र है आज गैंग नाम नहीं आया, वो बहुत ज्यादा बलून देता है, लेकिन वो अनप्लीजेंट लगता है बहुत ज्यादा, मतलब उसे डर लगता है उस लड़की को कि इतने ज्यादा बलून्स कोई क्यों दे रहा है यार। फिर अगले सीन में वो बहुत ज्यादा थकी हुई होती है, परेशान होती है, थकी हुई होती है एक्चुअली, और उसकी थकान को हटाने के लिए वो सिगरेट पी रही थी। अरे वाह बढ़िया है। और सोचती है कि इस जगह पर बैठे बैठे सब लोग मुझे रिकॉग्नाइज करने लगे हैं, कुछ करना पड़ेगा, जल्दी से शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर आवाज आती है कि हे
किमी हुई तो एक लड़का यहाँ से उठकर मतलब चद्दरों के अंदर से निकलकर कहता है यहाँ बहुत गर्मी है यार, अब मैं निकल जाऊँ क्या, कितनी देर तक छुपा रहा हूँ, कब से तो तुम लाइव कास्ट कर रही हो, क्या करूँ मैं, गर्मी है यहाँ। तो वो सोचती है कितना सही बंदा है, कितनी बातें सुनता है मेरी। तो ये बोलती है अरे शांत हो जा मुंडिया, एक्चुअली दिक्कत ये है अगर मैं लाइव स्ट्रीम पर ये बोल दूं कि मेरा बीएफ है तो ये लोग पुश ओवर जो कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, बलून्स नहीं भेजेंगे मेरे पास। और उसको ये वॉलेट पकड़ा देती है जो वॉलेट ये पार्किंग सबको दे रही थी उस टाइम पे। तो ये बंदा खुश हो जाता है कि अरे वाह चलो ये भी बढ़िया है। और फिर ये याद करती है पार्क योंग सोक। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वास्को की टीम वाला बंदा बहुत ज्यादा प्यार के ऊपर बहुत गहन ज्ञान दे रहा होता है क्योंकि इसकी टीम के एक मेंबर को पहला प्यार हो जाता है और उसका प्यार उसे धोखा देकर जा भी चुका है। तो ये बंदा समझाता है कि अरे यार तुम सुनो मेरी बात, पहले प्यार से कभी भी कोई एक्सपेक्टेशन लगाकर मत चलो। मेरा भी मुझे छोड़कर चला गया, मैं क्या करूँ, सॉरी भावनाओं में बह गया था। अब हमारा पार्क योंग सोक पड़ चुका है अंधे वाले प्यार में, बहुत गहन वाले प्यार में। वो सोच रहा है कि यूई एक अच्छी लड़की है और उसका दिमाग बस यही चाहता है कि वो उसे मिल जाए, लेकिन ये लड़की भी परेशान है कि यार ये क्या हो रहा है। अब यहाँ पर ड्योकवा अपना मस्त गाना गा रहा होता है। इसकी स्ट्रीम पर सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 5 मून बलून्स हैं। तो ये कहता है कोई व्यूअर है ही नहीं मेरे पास। यहाँ पर ये दोनों इसके जो दोस्त हैं ये लोग भी आए हुए होते हैं और ये बोलता है कि यार तुम इतना तो बढ़िया कर रहे हो, तुम्हारे पास व्यूज नहीं आ रहे, कोई मतलब क्या दिक्कत क्या हो रही है, लोग आ क्यों नहीं रहे हैं तुम्हारी स्ट्रीम पर। और यहाँ साइड में ये महाराज प्यार में हो लिया बावड़ा, इन्हें ना दिखे किमी, और वही सब यूई 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 कर रहा है ये बंदा। फिर ये एकदम से कहता है क्या हो अगर तुम ह्योंग सोक से पूछो इसके बारे में कि वो तुम्हारे साथ वही वाला गाना गाया जो उसने वहाँ पे फेस्टिवल में गाया था तुम्हारे साथ। तो ये एकदम से घबरा जाता है कि क्या 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 हुआ क्या हुआ। और ये बोलता है जब तुमने गाया तो मस्त था ना, सब लोग कितने मस्त मजे में थे यार, मेरे हिसाब से तुम्हें उसको बुलाना चाहिए। फिर ये बोलता है मैं कल उससे पूछूंगा, स्कूल में पूछूंगा, ठीक है। फिर ये समझ जाता है अरे बाबा कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर ये बोलता है यार उसने बहुत झेला था उस टाइम पे मेरी वजह से, उस टाइम भी मेरी वजह से गाया था उसने, बेचारे को बहुत परेशानी हुई थी, मुझे नहीं लगता मुझे अब उसे परेशान करना चाहिए। फिर ये अपनी गंदी, एक्चुअली गंदी तो नहीं कहेंगे, थोड़ी ऐसी होती है ना कि हम चाहे कितना ही कैसे क्यों ना हो, कितना ही स्टैंडर्ड क्यों ना दिखाएं, लेकिन जो हमारे करीबी दोस्त हैं उनके सामने हम असली कुत्ते बन जाते हैं। तो ये कहता है कि मैं अब नहीं पूछ सकता हूँ, तुम्हें ही पूछना पड़ेगा, वो क्रीपी वाली स्माइल के साथ। और ये देख रहा है देखो तो सही आ गए अपनी असली औकात पे लोग। और अगले पैनल में ये बंदी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और कहती है छी यार ये हानेल इतना ज्यादा ऊपर कैसे जा रही है इतना जल्दी, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। और हानेल लिटरली जैसे यूई ने पिछले लाइव कास्ट में किया था कि मुझे गोस्ट दिखाई दिया, वैसा सब कर रही होती है। तो ये गुस्सा हो जाती है कि अरे इसकी बहस की मेरी कॉपी कर रही है ये तो, और इस लड़की को वन ऑफ द बेस्ट बीजे बना रखा है जबकि वो 1 हफ्ते पहले आई है। ओ ये क्या है, अच्छा ये गैंग नाम भी इसको पैसे दिए जा रहे हैं, वाह भाई वाह, 1000 मून बलून्स, वाह भाई साहब सही है, कम से कम मेरा पीछा छूटा इससे। उस जैसे आदमी वैसे भी बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। तो वो कुछ गिब्रिश सा कहने लगी कुछ क्यूट से मैनर में कि उसके फॉलोवर्स उसे देखें और थोड़ा पागल हो जाए। लड़कियों को कितना सही है ना भाई साहब, मतलब थोड़ा सा क्लीवेज दिखाओ, थोड़ा क्यूट होकर दिखा दो, ये लो पैसा ही पैसा, अंधा पैसा। ऐसे ही थोड़ी ना महाराजा लोग मुजरा वगैरह देखते थे और पैसे देकर, अरे तोबा सॉरी। और ये कहती है कि कहीं ज्यादा तो नहीं कर दिया मैंने। फिर सोचती है अरे कोई नहीं, उस बिच को जलाने के लिए तो कर रही हूँ, अरे चलता है, और कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा प्रिटी हूँ, मुझे पुश ओवर्स बहुत ज्यादा पैसे देते रहेंगे, मैं बताती हूँ उस हानिल को। मुझे नहीं पता मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि ड्योकवा भी गाना गा रहा होता है और वही पिग पुग यही सब कमेंट अभी भी आ रही हैं और व्यूअर्स दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो चीयर कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हम कंसिस्टेंटली करते रहेंगे ये सब। फिर पीछे से आवाज आती है, ड्योकवा जी बोलता है कौन है पीछे, और यहाँ पर आ गया ये हैंडसम मुंडा और ये बोलता है कि मैं घर की तरफ ही जा रहा था तो मैंने देखा तुम्हारा डोर ओपन था तो मैं आ गया तुमसे मिलने, तुमसे पूछने की तुम कैसे हो। और ये आते ही कहते अरे वाह तुम तो ब्रॉडकास्टिंग कर रही हो, क्यों ना हम साथ में करें जैसा हमने फेस्टिवल पर किया था, याद है। तो ये कहता है ये तो बहुत बढ़िया इंसान है। फिर ये लोग स्टार्ट करते हैं तो लोग वगैरह देखते हैं कि उसने वापस स्टार्ट कर दिया तो वो सोचते हैं कि अरे वाह खिल्ली उड़ाएंगे वापस से, बहुत मजा आएगा। फिर यहाँ पर ये बोलता है आज का गेस्ट है ये बंदा, और सबकी पूछ पाट जाती है उसको देखकर कि ये क्या है, ये तो बहुत अच्छा है, ये जो है सुंदर है, अप्रतिम है, प्यारा है, बहुत पवित्र है। सॉरी ज्यादा बोल दिया। और फिर लोग शुरू करते हैं 100 मून बलून्स, 200 मून बलून्स, 300 मून बलून्स भेजते हैं। फिर ये सारी खबर उड़ती उड़ती जाती है उस लड़की के पास। हमने लास्ट एनिमे वाले एपिसोड में देखा था कि इस लड़की के पास भी यही वाला सिस्टम है जैसा पार्क योंग सोक के पास है। तो ये लड़की अपनी मेन बॉडी में होती है और देखने लग जाती है इसकी वीडियो और कहती है यार ये तो वही है। फिर ये कहती है क्या ये किस्मत है जो हमें मिला रही है बार बार। रुको फिर मैं चाहूंगी कि ये बंदा मुझे तो पक्का जाने, और सीधा 1000 बलून्स भेज देती है। और यहाँ साइड से एक और है कोई बंदा, वो सीधा 2000 भेज देता
है, बंदा बंदी जो भी। और ये सोचती है कौन है ये मुझसे लड़ना चाहता है, मुझसे पंगा लेगा। और ये अपनी ईगो में कहती है इसे मैं बताती हूँ कि मुझे कितना ज्यादा पॉकेट मनी मिलता है। और मैं सीरियसली बोलूँ ये भी एक्चुअली बहुत भद्दी है। इन लोगों ने सुंदर तो इतना सुंदर बनाया है कि हद ना हो, लेकिन भद्दा भी इतना ज्यादा भद्दा बना दिया है कि उसकी भी हद ना हो। और ये बंदी कर देती है सीधा 3000। फिर हम देखते हैं कि ये बंदी यहाँ पर थकी हारी हुई बोलती है कि अरे यार मैंने तो सब कुछ दे दिया, ये कौन सा बंदा था, क्यों नहीं जीती मैं उससे। और अगले पैनल में हमें दिखाई जाती है वो वाली बिल्डिंग जिसके अंदर वो बंदा होता। अरे ये तो अपना वो है ना जेयोल, अरे वाह हैंडसम मुंडा। एक सेकंड, ये क्यों इतने पैसे लुटा रहा है, अरे भगवान क्या चल रहा है इसमें। फिर ये देखते हैं तो इनके पास लिटरली अंधा पैसा है भाई साहब, जो इन्होंने लिटरली अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा होता है। तो ये सोचते हैं आई वंडर यार इतना पैसा कमाना इतना इजी हो सकता है। इट वॉज स्केरी, भयंकर, इट वॉज एक्चुअली स्केरी, बहुत भयंकर था ये तो। फिर एक भद्दा सा आदमी इसकी दुकान पर सामान लेने आया हुआ होता है, तो उसे वो सामान देता है, ये एक दूसरे को गुड बाय करते हैं। फिर ये बोलता है अब देखो क्या होगा। और ये सोच रहा है कि ये रात सोचने वाली है कि जब मैं पैसे लूंगा डोखवा से तो मैं कहाँ खर्च करूंगा उन्हें। ला 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 मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। वाह भाई वाह, हवस देखो इसके मुंह पर, देखो कैसे झलक रही है। एक्चुअली है ये बंदा थोड़ा क्रीपी, इवन इतने पैसे देखकर तो हम भी हो जाते बहुत ज्यादा क्रीपी, डोंट यू थिंक। और ये सोचता है, एक्चुअली सोचता नहीं है, ये बंदा हमें बताता है कि डोखवा से सारे के सारे पैसे देने वाला था, लेकिन उसने क्या बोला कि सारे मुझे मत दो, आधे आधे कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, मैं मेरी मोम को गिफ्ट दूंगा इससे और बचे हुए पैसे से यूई के लिए गिफ्ट लूंगा। उड़ी बाबा मजा आ भी गयो। और यहाँ से यूई और उसका चिनार गंजीरी बीएफ स्टोर में आते हैं। ये दोनों अपनी कुछ बात कर रहे होते हैं और ये सोचता है यूई ये कौन है, पक्का इसका भाई होगा। हाँ ये कन्वीनियंस स्टोर आई है, लेट नाइट में आई है, पक्का भाई होगा यार। और खुद के दिल को दिलासा दे रहा है, शांतनु दे रहा है और बोलता है कि इसका भाई तो इससे बहुत अलग है यार, मतलब हो सकता है, चलो हम क्या कह सकते हैं, इसने पक्का कुछ ज्यादा टफ टाइम सहा होगा। और ये लोग लेने आए हुए होते हैं छतरी, मेरी छतरी के नीचे। और ये सोचते हैं क्या ये अपने भाई के साथ क्या है ये, अरे ये दोनों साथ में ऐसा प्रोडक्ट कैसे ले सकते हैं यार। और ये बंदा यूई को ही घूर रहा होता है, वही थोड़ा सा क्रीपी एज ऑलवेज। तो ये कहती है यो डिस्कस्टिंग पिग, क्यों घूर रहा है मुझे, क्या तूने ऐसा कोई सामान पहली बार बेचा है क्या। तो ये साइड से बिल्कुल ठरक में कहता है अरे हाँ यूई हमें नहीं लेना चाहिए, इसके बिना नहीं लेना चाहिए हमें। और ये बस यही सोच रहा है कि क्या ये ट्विंस है, अबे है क्या ये। तो ये कहता है अरे ओए इसको देखकर क्या सोच रहा है तू, बताऊंगा तुझे। और यहाँ पर ये बिल्कुल बफर हो जाता है कि क्या बवासीर है यार, ये नहीं हो सकता। सॉरी गाइस फॉर माय वर्ड, एक्चुअली यूज करना पड़ रहा है यार, वाइब मैच हो रही है। फिर ये लड़का कहता है अबे ओए तू क्या मुझे इग्नोर कर रहा है। तो ये बंदा अभी भी बिल्कुल बफर कर रहा होता है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा रे भाई क्या चल रहा है। और बस ये अपने दिमाग में यूई के ख्यालों में खोया हुआ होता है। और ये बंदा वही सोच रहा होता है कि यूई ने जब पार्क योंग सोक से, अच्छे वाले पार्क योंग सोक से बात की थी, तो उसने कैसे ये बोला था कि मोटे लोगों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मोटे लोग भी तो इंसान होते हैं। तो ये सोचता है वो प्यारी यूई, वो इनोसेंट यूई मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, मुझे बहुत गंदा लग रहा है। ये सोचता है ये ऐसी लड़की थी। अब लड़की कहती है ये तो परवर्ट है, ठरकी है। और ये आदमी अभी भी लगा हुआ है, तू मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, तो इधर सुन तो ले। और ह्योंगसुक सोचता है कि मैंने इसे बिल्कुल भी ऐसे इमेजिन नहीं किया था। यह आदमी मुक्का लेकर आता है और कहता है हरामजादे तू मुझे इग्नोर कर रहा है। और ये अभी भी यही सोच रहा है यूई क्या तुम ऐसी थी। और इतने में ये उसे चाटा मारने के लिए होता है और मार देता है, लेकिन वो उसे बहुत प्यार से डोज कर लेता है। फिर ये मन में सोच रहा है मैं जोन आउट हो चुका हूँ। और ये सारे लोग चौंक जाते हैं कि कैसे इसने डोज कर दिया। और यह बस अपने दिमाग में अभी भी यही सोच रहा होता है कि यूई चाहिए, ये सपना है। ये लोग बोलते हैं कि अरे ये पिग, ये सुअर। फिर ये सोचता है कि यार मैं 10 सालों से लड़ रहा हूँ, ये मेरा चाटा डोज कैसे कर सकता है। और फिर इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि इसका नाम ली जू योंग है, यह 19 साल का है, 3rd ईयर में पढ़ता है, जियान हाई स्कूल में है। यार देखो अगर कुछ वर्ड्स थोड़ा सा मिस प्रोनाउंसिएट हो जाए तो मुझे माफ कर देना। फिर ये बंदा होश में आ जाता है और आते ही डर जाता है कि अरे क्या हुआ। फिर ये बोलता है कि मैं जाग चुका हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत जोर से आवाज आई। और यहाँ पर ये बंदा चिल्ला रहा होता है कि अबे तू सुअर, तू रुक तू। और फिर ये बोलता है कि पहले मैं तेरे ऊपर बहुत इजी हो रहा था, बहुत आराम से मार रहा था। और ये एकदम से डर जाता है और रोते रोते कहता है नहीं मुझे थप्पड़ पड़ेगा, नहीं मैं क्या करूँ। और उसकी बॉडी लिटरली जम जाती है। मेरी बॉडी लिटरली बुरी तरह जम चुकी थी जब वो मुक्का मेरे सामने आ रहा। लेकिन फिर एक आवाज आती है, ये लोग सोचते हैं कि ये कौन है, ये कौन आया। और यहाँ पर कन्वीनियंस स्टोर में अपना जिन सुंग आ
चुका है। तो ये आदमी कहता है अब तू कौन है? अबे हरामखोर। इतने में ये लड़की कहती है अरे ये तो मेरी क्लास का है। तो ये आदमी कहता है तुम्हारी क्लास का मतलब फर्स्ट ईयर का? फिर ये बंदा बोलता है किम यूई, और क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्या ये सच में गैंगस्टर है? और हमारा पार्क ह्योंग-सुक एज ऑब्वियस डरा हुआ होता है और कहता है कि मैंने चिल्ला दिया, मुझे लगता है ये बंदा भी मुझे मारे। अरे यार आज तो दिन ही खराब है, सबके सब लोग मुझे मारेंगे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। जिनसंग उन लोगों में से है जो हमेशा लड़ाई में पड़ता है और ये तो पक्का मुझे बहुत मारेगा। और इसके मन में वह सारे थॉट्स आ जाते हैं कि अब तो मैं पिटने वाला हूँ, मुझे ये भी मारेगा, मुझे वो भी मारेगा, मुझे सब मारेंगे, अपना तो खेल खल्लास। फिर जिनसंग बोलता है अरे यार देखो सुनो, मुझे नहीं पता तुम लोगों का क्या चल रहा है, लेकिन क्या तुम इसे अभी मारना रोक सकते हो? इसे मत मारो यार, क्योंकि मेरे को इसे कुछ देना है, आई ओ हिम समथिंग। और ये बंदा मन मन में सोच रहा होता है कि तुम्हें पता है कितना ज्यादा बदसूरत होता है, कितना ज्यादा ऑकवर्ड होता है बार बार पिटना लोगों से। और यहाँ से ये वाला इंसान गुस्से में हो जाता है और कहता है तुम ऐसे कैसे मुझसे बात कर रहे हो, जैसे कि कोई तमीज ही नहीं है। आजकल के बच्चे को कोई तमीज नहीं है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। और इसकी तरफ आते आते कहता है क्या तू जानता है मैं कौन हूँ? क्या तूने कभी किसी ली जिन योंग फ्रॉम जियान हाई स्कूल के बारे में नहीं सुना था? वो उस वॉलेट की तरफ देखता है और कहता है अरे ये तो वही वॉलेट है ना किम यूई, यार तुम्हारे अंदर तो बहुत दम है, तुमने ऐसा तब भी किया जबकि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। हाँ वाह भाई वाह। तो ये साइड से कहता है वो कि क्या क्या व्हाट क्या हुआ मुझे बताओ। तो ये कहता है अरे वो वॉलेट यार कैसी बात कर रही, ये वॉलेट वो उसको पार्क ह्योंग-सुक को दे रही थी, लेकिन उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए ये सब। तो लड़की जोर से चिल्लाते हुए कहती है क्या क्या बकवास कर रहे हो? और कहती है अरे अरे चलो यहाँ से, ठीक है ये सब बकवास है, चलो तुम चलो ना, हम चलते हैं यहाँ से, ये आदमी बकवास कर रहा है। तो वो आदमी कहता है रुको तुम, और तुम बोलो मुझे बताओ सब कुछ। ये बिल्कुल चुप हो जाता है और फिर बताने लगता है कि मेरी क्लास में एक बहुत हैंडसम सा लड़का है और ये लड़की उसके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी है और इसीलिए ये वॉलेट उसके लिए लाई थी और उसे दे भी रही थी। तो ये पीछे से चिल्लाती है अरे ये बकवास है सब कुछ। तो ये बताता है अरे 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 ये पेन्स तुम्हारी ये लूज होंगी ना शायद, ये वही सब है, इसने ये सब भी पार्क ह्योंग-सुक को दिया था लेकिन उसने मना कर दिया लेने से। तो ये लड़की जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं अरे ये सब झूठ है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये लड़का मुझे पसंद करता है इसलिए चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ ना रहूं, बकवास कर रहा है ये, बस ये बहुत ज्यादा जल चुका है। तो ये लड़का कहता है कुछ भी और कहता है जो मेरी मीजिन है वो तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर है। तो ये लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और किम यूई उसे बस यही कहती रहती है कि मुझ पर भरोसा करो ना, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तो वो लड़का जोर से चिल्लाते हुए कहता है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम नहीं करोगी ये सब। तो लड़की कहती है अरे मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, मेरे पास सिर्फ तुम हो। और भाई ये बंदा इतना गंदा पूरा भसूड़ी फैला देता है उस लड़की के मुंह पे, क्या पंच मारा था बस पूछो मत। और उस लड़की के नाक से खून आने लग जाते हैं और साइड से सब चिल्ला रहे हैं क्या ऐसा भी हो सकता है? सबके सब डर जाते हैं और लड़की रो रही होती है बुरी तरह, उसकी नाक से खून निकल रहा है, मेरी नाक से खून निकल रहा है। और ये आदमी चिल्लाता है कि चुप रहो तुम, और उसको लात मारने लग जाता है धड़ाधड़ और कहते हैं तुम मुझे वापस धोखा दे सकती हो यार, तुमने वापस दिया धोखा। और कहता है तू चुड़ैल है, तू डायन है, तू मेरे साथ चीटिंग कर रही है। तो उन सारे लोगों से सीक्रेटली मिलती है जो लोग तुझे मून बलून्स देते हैं और जो भी तुझे स्पॉन्सर करते हैं। तो वो पिटते पिटते रोते रोते भी बस यही कह रही है वो सारे मून बलून्स लड़कियां देती हैं मुझे और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी वापस फिर से। तो लड़का कहता है अरे तू चुप रह, तेरे ऊपर भरोसा और मैं कभी भी वापस नहीं करूंगा। तो ये कहता है यूं ही और फिर साइड से ये बोलता है अब तू अपनी गर्लफ्रेंड को ही मार रहा है, तुम दोनों से ज्यादा बड़े कचरे के डब्बे मैंने देखे नहीं है, तुम दोनों डब्बे हो। फिर ये कहता है पागल कचरे का डब्बा, वाह आज तो मैं सच में बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। और ये नीचे गिरी हुई है और साइड में से ये कहता है रुक मैं तुझे बताता हूँ। और साइड में ये सोचता है कि मैं पुलिस को बुलाता हूँ, वही सबसे बेस्ट रहेगा, पुलिस को कॉल करता हूँ। और फिर सीन चेंज हो जाता है और हमें देखने को मिलता है कि वो जो लड़की है हानिल, वो लड़की सीधा सीधा अपनी लाइव स्ट्रीम पे गैंगनाम लैंडलॉर्ड का नाम लेती है और कहती है क्या तुम आज भी हो यहाँ पर? और फिर वो बहुत सारी किसेस दे देती है और वह वापस से पैसे भेजने लग जाता है। और ये लड़की कहती है अगर मुझे यूई के अगेंस्ट जीतना है तो मुझे यह सारी चीजें चाहिए, मुझे ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, मुझे और भी ज्यादा क्यूट दिखाना होगा अपने आप को। और अपनी टोन को बहुत ज्यादा सेडक्टिव तरीके से कहकर थैंक यू बोलने लग जाती है। फिर ये सोचती है मुझे गैंगनाम को तो पकड़ना ही पड़ेगा, वह बहुत ज्यादा पैसे देगा मेरे को। और यहाँ हमें गैंगनाम दिखाया जाता है और गैंगनाम वही बंदा है जो थोड़ी देर पहले कन्वीनियंस स्टोर पर आया हुआ था कुछ सामान लेने के लिए। और ये बंदा कुछ तो अश्लील कर रहा है हानिल को देख देख कर। ये बहुत ज्यादा कचरे से घर में रहता है, सब कुछ फैला हुआ है, कचरा ही कचरा पड़ा हुआ है और ये बहुत ज्यादा खुश हो रखा है। ये सोच रहा है कि हानिल मेरे लिए बिल्कुल रेडी है, मैं उसको पटा ही लूंगा। और कहता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 60,000 इमरजेंसी मनी बचे हैं, मेरे पास कुछ ही मून बलून्स भी बचे
है और कहता है मैं इन सारे पैसों से और भी ज्यादा मून बलून्स खरीदने के लिए जाऊंगा और मैं कल भी सिर्फ और सिर्फ एक नूडल्स के डब्बे से काम चला लूंगा और जी लूंगा। हानिल सिर्फ मेरा इंतजार कर रही है। वो बहुत डिफरेंट है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वो उस गलत लड़की यूई की तरह बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उस लड़की पर फालतू में इतना ज्यादा पैसे वेस्ट कर दिए। मेरा टाइम सच में बहुत खराब चल रहा था। मैं उसके घर आया था लेकिन वो उस गैंगस्टर के साथ थी और यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि इस बंदे के पास इतना ज्यादा पैसे कैसे है, जबकि ये बंदा एक मैनुअल लेबर है, सिर्फ और सिर्फ मैनुअल लेबर। और ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच के बैठे हैं ये एक सीईओ है बहुत बड़े बिजनेस का, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और ये सोचता है कि मुझे सच में ऐसा ही कोई आदमी होना चाहिए था और आज मैं ऐसा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी और मेरे पेरेंट्स की वजह से है, क्योंकि जो मेरे पापा हैं वो बिल्कुल डिसेबल्ड हैं। और इस सीन में हम देख सकते हैं कि उसके पापा पीछे से ये कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए और ये कहता है कि वो सोसाइटी हमारे लिए डिस्क्रिमिनेशन करती है। वो फालतू सी गवर्नमेंट मेरे को नर्चर ही नहीं कर रही है, मेरे जैसे टैलेंटेड गाय को यूज ही नहीं कर रहे हैं, मेरे टैलेंट को वेस्ट करवा रहे हैं, मुझे पैसे नहीं कमाने दे रहे हैं, मुझे जीने भी नहीं दे रहे हैं। यह मेरी लाइफ नहीं है, मैं इसके लिए खुद को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। और अगले पैनल में हम देखते हैं कि एक बंदा 300 मून बलून्स गिफ्ट कर देता है हानिल को। तो ये बंदा साइड से चिल्लाता है अरे ये कौन है, मेरी हानिल को पैसे दे रहा है, ये मेरी हानिल को मून बलून्स दे रहा है ये। तो ये जोर से चिल्लाते हुए कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई हानिल को मून बलून्स देने की, मैं हारने नहीं वाला हूँ। हानिल मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे के सारे इमरजेंसी फंड्स तेरे ऊपर लगा दूंगा, मैं सारे मून बलून्स खरीदूंगा और तेरे को दे दूंगा, गिफ्ट कर दूंगा, मैं यही करूंगा। हाँ ऐसे सारी चीजें बात कर रहा है, ऐसे सारी बातें वो कर रहा होता है। एक तरीके से पागल बंदा है और कहता है एक आदमी अपने प्राइड को अपने वाइफ के सामने कभी भी नहीं खो सकता। और वहाँ वो लड़की खुश होकर कहती है गैंग नाम मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगी, थैंक यू सो मच इतने सारे पैसों के लिए। और यहाँ से ये आदमी कहता है मैं रिकॉग्नाइज हो चुका हूँ, अब मुझे थोड़े से और पैसे चाहिए ताकि कल भी मैं उसे दे पाऊँ मून बलून्स। और ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है। हानिल मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद करने लगी हो। मैं अब कोई भी मैनुअल लेबर नहीं करने वाला हूँ आज के बाद। मेरे जैसे टैलेंटेड गाय को सिर्फ हाई क्वालिटी जॉब करनी चाहिए। ये सब कुछ उस सोसाइटी की वजह से हुआ है। मेरा प्लान तो ये था कि मैं 100 मिलियन वॉन अभी तक बचा पाऊँ। मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और भी ज्यादा पैसा चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है वो इसके अंदर वो डिपॉजिट है जो उसके पापा की है, जो उसके डिसेबल होने की वजह से उसके अकाउंट में आ रही है। तो ये सोचता है अपने पापा की सारी सेविंग्स उस लड़की पर लुटा दूंगा और मैं हानिल से शादी कर लूंगा। आई लव यू हानिल। अरे इस लड़की का नाम अनिल नहीं है, अनिल नहीं है, HANEUL, हाँ नील है। अब मुझे नहीं पता क्या प्रोनाउंसिएशन है, पर अभी तो मैं यही बोल रहा हूँ। और लास्ट में हमें यहाँ पर यही दिखाया जाता है कि उस आदमी के घर पर सब कचरा कचरा कूड़ा पड़ा है। उसके पापा कह रहे हैं मुझे भूख लगी है, लेकिन ये सारे के सारे पैसे उस लड़की पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। इसलिए कहते हैं ना प्यार को कभी अंधा नहीं होना चाहिए। और ये सोचता है कि मैं जब उससे शादी करूंगा तो ये सारा पैसा वैसे भी मेरा ही होगा। ये आदमी अभी भी वहीं पर खड़ा होता है और कहता है तेरी तो ऐसी की तैसी, रुक तुझे मैं बताता हूँ। और कहता है बहुत टाइम हो गया, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और इसलिए मैं तुझे बताने वाला हूँ कि मैं कितना खतरनाक हूँ और मैं तुझे बहुत मारूंगा। इधर आ, मैं तुझे मारना चाहता हूँ, इधर आ। और पता नहीं मन मन में क्या सोच रहा होता है, नहीं मैं नहीं मारना, नहीं मैं मार ही नहीं सकता, नहीं मैं मार नहीं पाऊंगा। और बोलते बोलते वो पता नहीं क्यों एक पंच मार ही देता है, लेकिन वो उसे बहुत प्यार से डॉज कर लेता है। और इस बंदे का चेहरा बहुत ज्यादा देखने लायक होता है क्योंकि वो बंदा बुरी तरह घबरा जाता है पूरी तरह। और ये बंदा उसका हाथ ऐसे पकड़ता है कि सामने वाला बंदा बुरी तरह घबरा जाता है और ये घूर रहा होता है उसे कि अच्छा बताऊं क्या तुझे, आऊं क्या अपने पर, हाँ आऊं क्या। इतने में ये बंदा पीछे होता है और कहता है डर गया, नहीं डरा क्या, अच्छा अभी मैं तो डरा ही रहा था, अब मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ, अब रियल वाला पंच मारूंगा तेरे को। और वो एक पंच वापस से मारता है, लेकिन वो फिर से उसे प्यार से डोज कर लेता है। और डोज करने के बाद वो उस लड़की से बोलता है कि यूई क्या तुम उस लड़की मीजिन को जानते हो, क्या तुम उसके क्लोज हो। तो वो घबराते हुए बोलती मीजिन नहीं 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 मैं नहीं है, एक्चुअली नहीं मैं उसके क्लोज नहीं हूँ। और वो पीछे से चिल्ला रहा था अरे बेवकूफ मरना चाहता है ये तू। और ये लड़का उस लड़की से बात करते हुए कहता है कि अगर तुम उस लड़की से मिलती हो तो याद रखना तुमने मुझे अभी तक नहीं देखा है, तुम मेरे से नहीं मिली और मैं यहाँ नहीं लड़ रहा हूँ, तुम टेंशन मत करो, इसे मैं छोड़ के चला जाऊंगा आराम से, कोई फाइट नहीं है यहाँ है। फिर ये आदमी वापस से बोलता है तुझे पता है क्या मैं कौन हूँ, अरे मतलब कि पागल है क्या तू आदमी, क्या बार बार एक ही चीज बोले जा रहा है, तुझे पता है क्या मैं, अरे फालतू है क्या तू, हमें नहीं पता करना तू कौन है रे बाबा, बकवास। और ये बोलता है जो आदमी भी लड़की और औरतों पर हाथ उठाता है उसका मतलब क्या कौन है क्या जान के फर्क पड़ता है, वो बहुत बेकार ही होते हैं। और भाई साहब फिर ये खुद एक पंच मार देता है सीधा उसके मुंह पर, लिटरली उसकी आईब्रोज टेढ़ी हो जाती
जाती है। इसको देखकर तो मैं भी खुश हो गया था और पीछे से ये लोग घबरा जाते हैं, इतना गंदा पंच मारा था, ओ माय गॉड। और क्योंकि उसने उससे पूछा था कि तुझे पता है कि मैं कौन हूँ, तो उसके जवाब में ये बंदा बोलता है नहीं मैं नहीं जानता। और साइड से ह्योंग-सuk बोलता है अरे यार मैं तो देख भी नहीं पाया, ऐसा कैसा पंच था ये, नहीं मैं नहीं कभी नहीं हरा सकता इसे। और फिर ये बोलता है दर्द होता है ना, जब तुम्हें भी कोई मारता है तो दर्द होता है ना। फिर जो आदमी पिटा हुआ होता है वो आदमी कहता है अरे यार कैसा शेम सा फील हो रहा है मुझे। फिर वो बंदा उसकी तरफ भाग कर आता है, लेकिन अपना जिन-सॉन्ग बहुत तगड़ा पंच मार देता है, लेकिन वो हार ही नहीं मान रहा होता है। फिर वो वापस से एक मुक्का मारने के लिए आता है, लेकिन ये वापस से उसकी तरफ एक पंच इतनी जोर से मारता है और ये अभी भी यही कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और पीछे से पार्क ह्योंग-सuk बोलता है इतना तेज, वो सिर्फ एक हाथ से, वाह यार ये उस स्ट्रेट पंच से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्या ये कोई बॉक्सिंग टेक्निक है। और फिर यहाँ पर लिखा होता है कि मैंने इसे सीखा था और इसे जैब बोलते हैं। और फिर एकदम से हमें एक पेज दिखाया जाता है, उसके बाद ये कहता है कि ये उस स्ट्रेट पंच से बहुत डिफरेंट है, बहुत पावरफुल है। और फिर ये बंदा उस पंच का नाम हुक बताता है और वो उसे एक जोर से हुक मारता है। और ये एक ऐसा अटैक है जो बॉडी के रोटेशन को यूटिलाइज करके यूज होता है। और ये मुक्का भी सामने वाले को बहुत तेज लगता है कि उसके मुंह से उसका थूक बाहर आ जाता है और वो बंदा बहुत दूर जाकर गिरता है। और यहाँ पर ये जो ऑडियंस होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पीछे से ये बोलता है ये अटैक तो मैंने पहली बार देखा है, इसने अपना सारा का सारा वजन सिर्फ और सिर्फ एक पैर पर डाला और इतनी तेज मुक्का मारा है कि चुम्बेश्वरी, ये एक नॉर्मल पंच से बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर ये बंदा उसे समझा रहा होता है कि फर्क नहीं पड़ता लड़की ने कुछ भी किया या नहीं किया, लेकिन तुझे उसे मारना नहीं चाहिए था। और यहाँ पर ये लड़की बहुत ज्यादा इनोसेंट होकर बैठी हुई होती है। और यहाँ पर हमें एक पैनल दिखाया जाता है, उसको मैं तो पढ़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए उसके नीचे एक और उसी के जैसी लाइन लिखी हुई है, तो मैं वो पढ़कर आपको सुना देता हूँ। वहाँ लिखा हुआ होता है कि साउथ कोरिया में ये कहा जाता है कि किसी को एक फूल से भी नहीं मारना चाहिए, फूल मतलब फ्लावर से भी नहीं मारना चाहिए। फिर जिन-सung पीछे मुड़कर उस लड़के से कहता है सुनो ये एक सीक्रेट है, किसी को प्लीज मत बताना कि मैं यहाँ पर लड़ा हूँ। और उस बंदे से भी कहता है सुनो रे मैंने तुम्हारा सारा उधार चुका दिया, मैंने तुम्हें मारा था इसलिए मैंने इसे मारा है, तुम्हें बचाया है, सारा खल्लास। और अगर तुम्हें लगता है अभी भी हम सेम पोजीशन पर नहीं है तो तुम आओ मुझे 4 मुक्के मारो और खत्म करो। लेकिन वो फिर बिल्कुल धीरे से बोलता है लेकिन तुम मीजिन के बहुत ज्यादा चिपक रहे थे। इससे पता चलता है कि ये बंदा यहाँ पर सॉरी बोलने आया था और ये इसके सॉरी बोलने का एक तरीका है। और फिर यहाँ पर एक छोटा सा सीन आता है जहाँ पर वास्को मस्त अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, वही रोते रपाते, लेकिन उसकी आंखों से पता नहीं कैसे खून आने लग जाता है। अब इसके लिए ना तो वो कुछ कर सकता है और ना ही हम कुछ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर हमें वो वाला आदमी दिखाया जाता है जिसको हमने पहले देखा था, वो गंद फकीर, झंड फकीर। उसकी पासबुक दिखाई जाती है और जिसमें लिखा हुआ होता है कि उसने सारे के सारे इंस्टॉलमेंट, सेविंग सब कुछ यूज कर लिया है जो उसके पापा के डिपॉजिट में आ जाता है, जो कि आता है डिसेबिलिटी पेंशन के थ्रू। वो बंदा उन सब को यूटिलाइज कर रहा है किस चीज के अंदर, मून बलून्स को खरीदने के लिए, और वो हानिल को देगा। और कहता है हानिल पता नहीं मुझे थोड़ी सी अलग क्यों लग रही है आजकल, क्योंकि जब आखिरी बार उसने स्ट्रीम किया था तब उसने ये तक बोला था कि थैंक यू सो मच ग्वानजिन 100 मून बलून्स के लिए। और कहती है कि हमारे पास बहुत सारे न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं जिसके लिए मुझे और भी ज्यादा अच्छे से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो ये आदमी घबराते हुए सोचता है अरे उसे तो दूसरे लोग चुरा लेंगे। फिर ये बोलता है हानिल तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, और अपने दांतों से अपनी उंगलियों को जोर जोर से दबाने लग जाता है और कहता है कि उसने मेरा सारा प्यार ले लिया है, अब मैं उससे अलग नहीं हो सकता, ना मैं होना चाहता हूँ। क्या 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 वो मुझे धोखा दे रही है? हमारा प्यार ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सेम है, यूही की तरह है ये लड़की बिल्कुल। क्या ये वही लोमड़ी है जो अच्छे लोगों पर अपनी खाद डालकर उन्हें खा जाती है? मैं उसे बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता हूँ। और वो बंदा अपनी उंगलियों को बहुत जोर जोर से काटता है, इतना काटता है कि खून ही आने लग जाता है। और फिर कहता है कि ये दुनिया मुझे इतना परेशान क्यों कर रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हानिल अपनी वीडियो लाइव कास्ट को बंद कर रही होती है, सबको शुभ रात्रि वगैरह बोलकर जा रही होती है। और ये बंदी अपनी वही क्लीवेज वगैरह दिखा रही होती है इंस्टाग्राम की तरह। और इस क्लीवेज को देखने के बाद इस बंदे के मुंह पर थोड़ी सी स्माइल आती है कि हाँ हानिल मेरी ही है, मैं उससे बात करूंगा सब क्लियर हो जाएगा, मैं प्यार करता हूँ उससे, मैं उसके सामने ना अपने प्यार का इजहार करना चाहिए, मुझे प्यार का इजहार करना चाहिए। हाँ, और ये बंदा उसकी वीडियो कास्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लेता है जिसमें वो पीछे जूम कर रहा होता है, खिड़की के बाहर जूम करता है और वो एक ऐसी चीज को नोटिस करता है जिसकी वजह से वो उसे इंटरनेट पे डालता है। और डालने के बाद वो सारी लोकेशन को सर्च करता है और उसे पता चल जाता है कि वो किस लोकेशन में हो सकती है। तो उस हिंट के सहारे अब वो उस लड़की के घर की तरफ जाएगा। फिर वो बंदा ये सोचता है मैं अब तो सच में उससे मिल पाऊंगा, और बहुत गंदी तरह हंस रहा होता, अच्छी यार कूड़ा ही है बिल्कुल, और कहता है मैं उससे मिलने वाला हूँ, उसकी आंखों में देखूंगा, उससे बात करूंगा, उसके हाथों को पकड़ूंगा और मैं हानिल का हस्बैंड हूँ। और फिर हमें हानिल दिखाई जाती है, वो ये सोच रही होती है
कि अगर मैं और कोशिश करूंगी तो मैं यूई से ज्यादा आगे बढ़ पाऊंगी। जल्दी से घर चलते हैं, लाइव कास्ट का शुरू करते हैं। और पीछे से ये बोलता है मुझे वो लड़की मिल चुकी है। हमें दिखाया जाता है मीराय अकोमोडेशन फॉर एग्जामिनर। लड़की यहाँ पर कह रही होती है कि मम्मी हमारी लॉन्ड्री कहाँ पर है, हमने अभी तक हमारे कपड़े धोए नहीं है। यार मतलब मुझे, ये मैं बोल रहा हूँ ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है लुकिज्म इतना सही हुआ करता था एनिमे के अंदर, लेकिन मांगवा के अंदर इतना ज्यादा इरोटिक और सेडक्टिव क्यों बन रहा है, ये पता नहीं क्यों। शायद एनिमे इसका इसीलिए आगे बन नहीं रहे हैं। तो उसकी मम्मी कहती है अरे भाई मुझे नहीं पता, तुमने ही तो रखे थे, तुम सोचो कहाँ है। तो वो कहती है मुझे भी नहीं पता, पता नहीं आजकल कहाँ चले गए सारे कपड़े। और बोलती है आजकल पता नहीं सारी चीजें कहाँ चली जाती हैं, गायब हो जाती हैं। और ये बंदी अपनी खिड़की में ऐसे क्लीवेज दिखा के खड़ी होती है, मतलब इसकी क्या गलती, अपने घर पर है ये लड़की। और पीछे से ये मनोज आदमी उसे जोर जोर से घूर रहा होता है, ऐसे घूर रहा होता है कि अपनी आंख फेंक के उसके ऊपर मार दे। और उस आदमी के हाथों में उस लड़की के कपड़े होते हैं जिसको वो स्निफ कर रहा होता है, कुत्तों की तरह सूंघ रहा होता है। और ये बंदा बहुत ज्यादा मनुष्यत वाली हंसी हंस रहा होता है, बहुत ही गंदा लग रहा था ये आदमी। फिर हमें उस कन्वीनियंस स्टोर वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क क्योंग सोक यही सोच रहा होता है कि आज का दिन तो बहुत ज्यादा विचित्र था, बहुत ज्यादा शॉकिंग था, मुझे नहीं पता था कि वो लड़की यूई ये सोचती है, सच में ऐसी है वो। मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ, अब शांति देना चाहता हूँ अपने माइंड को, यार बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो चुका हूँ मैं। फिर उसके दुकान पर कोई आता है जिसके लिए वो कहता है वेलकम सर, और यह वही आदमी होता है मनूस छी। और ये बंदा अपने फोन में कुछ तो ताड़ रहा होता है। फिर पार्क बोलता है ये वही बंदा है जो रोज रेगुलरली आता है और सोजू खरीदता है। सोजू का मतलब है दारू, दारू मतलब है दारू। और ये अजीब से उछलते हुए बोलता है कि कभी भी मैं ऐसा अडल्ट नहीं बनना चाहता, मैं बनना तो चाहता हूँ लेकिन ऐसा नहीं। ये हमेशा अपने फोन के अंदर क्यों घुसा रहता है, जरा देखो तो सही क्या है इसके फोन में। और जब वो उसके फोन में देखता है तो वो देखता है कि वो बंदा हानिल का लाइव कास्ट देख रहा होता है, घूर घूर के और हंस रहा होता है। तो इसे समझ नहीं आता कि अरे अरे क्या क्यों घूर रहा है ये, उसे घूरते घूरते क्यों चल रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा कुछ। तो वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे से थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाते हैं। तो अपना पार्क क्योंग सोक सोचता है अब तो ये पक्का मुझे मारेगा, इसलिए वो क्या करता है जल्दी से अपना मुंह नॉर्मल करता है और उसे सोजू ला के दे देता है और कहता है सर ये रही आपकी सोजू। और फिर वो वहां से निकल जाता है। ये वाला सीन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अभी समझ आएगा ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हानिल एक बैग को लेकर कहीं जा रही होती है किसी से फोन पे बात करते करते। और फिर वो फोन पर बोलती है हाँ पापरिका पर मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ आजकल और मैं बहुत मेहनत करूंगी सो दैट मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा पाऊँ। लेकिन वो बंदा फोन कट कर देता है किसी बात पर। और उसके बाद हानिल डरी हुई होती है कि अरे यार अंधेरा भी हो रहा है, मैं किसे कॉल करूँ, मैं परेशान हूँ, बोर हूँ। और यहाँ पर पीछे से आवाज आती है एक्सक्यूज मी, और ये लो ये मुंह फट आदमी यहाँ पर खड़ा है। तो ये बोलता है आप मुझे डायरेक्शन बता सकते हो क्या? और हानिल उसे देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है ये क्या, ये तो और भी ज्यादा गंदा लग रहा है, ये तो मुझे लग रहा है कि खुद ही खा जाएगा मेरे को। इतनी रात को खाली रोड पर एक आदमी डायरेक्शन पूछ रहा है, ये पक्का ठरकी है, जल्दी से यहाँ से निकल जाती हूँ वरना ये कुछ तो करेगा। तो वो कहती है मुझे नहीं पता। और फिर यहाँ पर पीछे से अपना पार्क क्योंग सोक भागते हुए आता है और वो कहता है हानिल यहाँ से भाग जाओ। और हमें दिखाया जाता है कि ये कितना घबराया हुआ है। और पीछे से ये लड़की कह रही है अरे यार ये क्या, ये सुअर मुझे जान क्या कह रही है और मुझे ये जानता कैसे है, इसको मेरा नाम कैसे पता है। और ये उसे बार बार कह रहे हैं भाग जा, जल्दी भाग जा, मरेगी भाग जा। फिर लड़की कहती है अरे ओ ठरकी और एक सुअर, अरे यार ये दोनों मेरे पास, अरे बहुत बदसूरत है। तो ये दोनों एकदम से रोज आते हैं कि अरे यार क्या बोल रही है, पागल है क्या ये। फिर ये बताता है कि इस आदमी के पास एक चाकू है, भाई यहाँ से जल्दी भागो। और इसका मुंह देखकर मन कर रहा है इसको एक चाटा मार दूं, यहीं चपेट दूं इसको, बहुत गंदा मुंह है इसका। फिर ये चाकू लेकर अटैक कर ही रहा होता है तो बचाने के लिए ये भागता है और कहता है कि फिर ये वाला बंदा कहता है कि तू जानवर है, तू पुशओवर के लिए कुछ भी करती है, अपने पति के साथ कोई ऐसा कर सकता है क्या। और पीछे से ये बोलती है कि मुझे भागना पड़ेगा, लेकिन ये जोर से चिल्ला रहा है हानिल इसे अवॉइड करो और भागो और यहाँ से। और ये बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है मारने के लिए। फिर ये सोचने लग जाता है कि मैं अब क्या करूँ, कैसे बचाऊं, ये तो बहुत देर हो चुकी है। अब लगभग चाकू पार्क के मुंह पे आ चुका होता है और इस समय वो जिनसों के उस पंच के बारे में सोचता है जो पंच उसने मारा था। तो वो लाइटनिंग के स्पीड पर एक पंच मार देता है और ये बंदा घबरा जाता है कि अरे ये भी घबरा जाओ, अरे इसने कैसे मारा ये। तो ये हंसते हंसते कहता है मैंने कर दिखाया, हम जिंदा है। और वो सोचता है अब मुझे क्या करना चाहिए, अगला क्या होना चाहिए। फिर एक और तस्वीर दिखाई जाती है, पैनल दिखाया जाता है जहाँ पर वो हुक या फिर कुछ और मार रहा होता है। तो ये बोलता है हाँ अब वही हुक या फिर जैब जो भी है वो करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो बच जाता है क्योंकि वो जो अटैक है वो होता है एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, या फिर ये कहो किसने कभी ट्रेनिंग नहीं की तो वो डिस्टेंस कवर नहीं हो पा रहा क्योंकि ये छोटा सा भी है ना। तो ये बोलता है इस अटैक को मारने के लिए मुझे उसके बहुत पास जाना पड़ेगा, नजदीक जाना पड़ेगा। और ये भागते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं क्या है तू, क्या है हानिल,
मेरी है हानिल। तो ह्योंग सक अब और कुछ भी नहीं सोच पा रहा था, क्योंकि अटैक वर्क करते नहीं, इसलिए वो क्या करता है, हानिल के ऊपर कूद जाता है उसे बचाने के लिए। तो हानिल भी एकदम से पहले तो डर जाती है, फिर ये उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सामने खड़े हुए बोलता है तुमने मुझे इग्नोर किया। अरे क्या मैटर करता है मैं कैसा दिखता हूँ। तो ये लड़की सोच रही होती है अरे यार मैं क्या करूँ, एक तो सुअर ये मेरे ऊपर। और इस मोमेंट पे से एकदम से याद आ जाता है, अच्छा हाँ ये तो वही लड़का है ना जो उस दिन ह्योंग सक को लेने आया था पार्टी के अंदर, ये तो उसी का दोस्त है। और ये कोशिश कर रहा है उसे बचाने के लिए, और ये पीछे से जोर जोर से मार रहा है और चिल्ला रहा है कि हानिल तुम मेरी हो, मैंने इतने ज्यादा मून बलून्स दिए थे तुम्हें, मैं तुम्हें छू कर ही रहूंगा, तुम मेरी हो। और लड़की कहती है, सोचती है कि ये सुअर तो लड़की अपने दिमाग में अभी ये सोच रही होती है कि ये सुअर, हाँ वही है ये सुअर। और ये पीछे से कह रहा है मैं तुम्हें मार दूंगा, पीछे से ये कहता है ये तो पक्का मेरा कत्ल कर देगा। और ये चिल्लाता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। फिर हमें एक डंबल दिखाया जाता है और वो डंबल सीधा उस नकचढ़े आदमी के मुंह पर लग जाता है, सर पर लग जाता है। तो ये शौक हो जाते हैं सारे, क्या हुआ, ये कैसे हुआ। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक हाथ, और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ आ गया है वास्को। तो हाँ वास्को बहुत ज्यादा डिफरेंट दिख रहा होता है एनीमे से, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पर नशे में लग रहा है और अजीब से पजामे में भी है। और ये गंदी शक्ल वाला नीचे गिरे गिरे कहता है अरे यार बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं मार दूंगा सबको, मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा सबको। और फिर वास्को कहता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, मैंने सब कुछ देख लिया है, तू बहुत बदतमीज आदमी है, मैं तुझे बहुत मारूंगा। पार्क ह्योंग सक उस आदमी का पीछा करने लग जाता है, क्योंकि वो आदमी चाकू लेकर निकला होता है और वो आदमी शक्ल से बहुत ज्यादा सस्पिशियस भी होता है। और ये बंदा ये भी बोलता है कि उस बंदे के पास हानिल की लाइव कास्ट की फुटेज भी है और चाकू है। और फिर ये उसका पीछा करता है, लेकिन पीछा करते करते से याद आता है कि मैं अपनी स्टोर को ज्यादा देर तक खुला नहीं छोड़ सकता, अकेले नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो पुलिस के पास कॉल कर देता है। फिर ये और पुलिस बात करते हैं, फिर पुलिस वही सब अपनी ताका झाकी वाली क्वेश्चंस पूछने लग जाती हैं कि कहाँ पर, कैसे रंग का है, क्या उसने दारू पी रखी है, चाकू कैसे लिया, तुमने दिया था क्या, तुमने उसे देखा, तुम उसे पकड़ तो नहीं रहे हो, अरे कहाँ जा रहे हो, क्यों हो, डायरेक्शन तो बता दो। तो ये बताता है कि अरे सर भैया अपने पास इतना टाइम नहीं है, आप जल्दी आओ, ये चाकू लेकर अब मार देगा किसी को यार। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हाँ सर हाँ, हम एक ऑफिसर को भेज रहे हैं आपके पास। तो पार्क ह्योंग सक बोलता है मुझे उस पर भरोसा नहीं है यार, एक आदमी क्या ही कर लेगा उस आदमी का, पर कोई और क्या कोई और आसपास नहीं हो सकता क्या, कोई मदद। अरे हाँ याद आया, उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, उसके दिमाग में वास्को का ख्याल आता है। और वो ख्याल ये था कि वास्को ने ये कहा था उसे कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना है, फिर मुझे एक फोन कर देना। इसलिए वो उसको एक फोन कर देता है और सोचता है क्या ये उठाएगा मेरा कॉल। तो ये डरते डरते करता है हाँ हेलो, और उसने फोन को उठा लिया है। तो वो उसको बताता है मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो ये बोलता है अच्छा मुझे पता होना चाहिए था कि तुम बिजी हो, शायद मुझे कॉल नहीं करना चाहिए था। तो वो पूछता है अरे क्या हुआ बताओ तो सही। तो वो बताता है यहाँ पर एक आदमी है, वो चाकू लेकर एक लड़की का पीछा कर रहा होता है। तो वो बिल्कुल एकदम सीरियस होकर खड़ा होकर कहता है अरे कहाँ पे, जल्दी बताओ। फिर ये बताता है कि ये यहाँ पे मेरे कन्वीनियंस स्टोर है ना, उसके पास है, जल्दी आ जाओ। फिर वो एकदम से देखता है कि वो आदमी हानिल से बात करने लग जाता है। तो ये बंदा घबरा जाता है, अपने फोन को यहीं गिरकर बिना डायरेक्शन बताए उसके पास भाग जाता है। और फिर ये सोचता है भागने के बाद कि मैंने डायरेक्शन तो बताई नहीं, लेकिन अब छोड़ो कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वास्को बोलता है कि मैंने तुम्हारी सारी की सारी बातें कॉल पर सुन ली, मैंने समझ लिया कि तुम कैसे इंसान हो। और ये बंदा यहाँ पर बहुत विचित्र रूप में प्रकट हुआ होता है और ये बोलता है कि तुम बहुत कूल हो। हाँ। फिर ये पूछता है क्या तुम पूरे नेबरहुड में दौड़ रहे थे क्या। फिर वास्को बोलता है बिना डंबल के मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये सोचता है क्या ये सारी जगह डंबल के साथ ही दौड़ रहा था, तो ये डंबल को पीछे भी तो छोड़ के आ सकता था। और इस बंदे की पैंट्स ऐसे क्यों है यार। और ये आदमी खड़ा होता है और कहता है बहुत दर्द हो रहा है, फिर से तुम सब लोग मुझे परेशान कर रहे हो। और कहता है मैं इस बार उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा उसे। और उसका मुंह इतनी गंदी तरीके से टूटा हुआ होता है, दांत के बीच में से, नाक के अंदर से खून आ रहा है, दांत के बीच में से खून आ रहा है, आंख पूरी सूजी है, मुंह पूरा सूजा हुआ है, मतलब एक तो गलीच है और ऊपर से और भी गलीच लग रहा है। तो ये जोर से चिल्लाता है हरामजादो तुम तो लोग मरे या नहीं मरे, मैंने कितने सारे मून बलून दिए थे इस लड़की को। तो लड़की सोचती है अरे ये वो तो नहीं है कहीं। फिर वो आदमी वापस चिल्लाता है हमेशा मुझे परेशान करते हो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ऐसा सब बोलकर फिर वो वापस से भागता है चाकू लेकर और चाकू से बहुत सारे स्लैशेस मारने लग जाता है। और वास्को उसको 1 सेकंड के अंदर रोक देता है और पकड़ लेता है और ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर वास्को उसके गले पर चौक करके उसके गले को ऐसे पकड़कर ऊपर उठा देता है। तो ये बोलता है छोड़ो छोड़ो, और फिर उसका हाथ पकड़ता है और उसका चाकू है ना नीचे गिरवा देता है। और लड़की को अब याद आ जाता है कि ये बंदा पक्का गैंग नाम लैंडलॉर्ड है, ये वही है जो मुझे बहुत ज्यादा मून बलून्स देता है। फिर इससे वो और ऊपर उठाने लग जाता है, हमें आवाज आ जाती है कि रुको रुको। फिर ये सब सोचते हैं क्या हुआ यार क्या हुआ। यहाँ पर उसके डैड भागे भागे आए हुए होते हैं और वो
कहते हैं प्लीज इसे बचाओ, मत मारो इसे, ये मेरा इकलौता बेटा है, हम इसने कुछ तो गलत किया होगा मैं मानता हूँ, लेकिन इसे मारो मत प्लीज, प्लीज इसे माफ कर दो प्लीज। वास्को सोचता है क्या, क्यों क्यों? और फिर ये गंदा आदमी कहता है क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम पक्का मेरे कंप्यूटर में देखकर यहाँ आए हो और तुमने उसके बाद मुझे फॉलो किया है, और कितना एम्बैरेसिंग है यार, अगर हानिल तुम्हें देख लेगी तो वो मुझे हेट करने लग जाएगी, क्यों आए तुम यहाँ पर? और ये चिल्लाते हुए कहती है अरे क्या कुछ भी। फिर ये बोलता है मेरे डैड की वजह से कुछ भी कभी भी सही नहीं जाता, और उसके पापा वास्को के पैरों में गिरकर माफी मांग रहे होते हैं और कहते हैं कि प्लीज मेरा एक लौता बेटा, उसे छोड़ दो, मत मारो उसे प्लीज। और वास्को कहता है अरे फूटो यहाँ से। और यहाँ पर पार्क बहुत गहन सोच में सोच रहा होता है कि वो आदमी कैसा दिखता है। तो यहाँ पर हमें दो पिक्चर दिखाई जाती है, जिसमें एक में तो वही आदमी है अपने पापा को कह रहा होता है कि पापा तुमने मेरे लिए क्या किया है, और दूसरी में पार्क बोल रहा होता है कि मम्मा आपने मेरे लिए क्या किया है। तो वो कहता है मैं यहाँ पर खुद को बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहा हूँ। तो वो आदमी सुनाने लग जाता है कि सब लोगों ने मुझे इग्नोर किया है क्योंकि मैं ऐसा दिखता हूँ, सब लोग मेरे से अच्छे हैं, कोई भी मेरे से गंदा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता, सब लोग मेरे साथ भेदभाव करते हैं, मेरे साथ कोई भी समान तौर से व्यवहार ही नहीं करता, कोई समान तरीके से बात नहीं करता, सबके सब लोगों को अमीर होने का हक है, सारे के सारे गवर्नमेंट लोग भी हम लोगों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो पार्क कहता है हाँ मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ बहुत अच्छे से। और वास्को कहता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर वास्को वापस कहता है तुम किसी और को क्यों ब्लेम कर रहे हो यार, तुमने कभी खुद कुछ किया भी है, खुद कुछ करने की कोशिश की भी है? तो यहाँ पर वो आदमी वास्को को कहता है कि तुम जैसे अमीर लोग क्या जानो यार, तुम बहुत घमंडी होते हो सारे, तुम्हें पता है हम जैसे लोगों को कितना इग्नोर किया जाता है, हम उस पिरामिड के बहुत नीचे स्टैंड करते हैं जहाँ पर लोग हमें यूं धक्का मार के हमको कुचल कुचल कर आगे निकल जाते हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, हम चाहे कुछ भी कर ले, हमें लोग आगे कभी भी नहीं आने देते और हम कभी नहीं आगे आ सकते, इसलिए हम लोग क्यों ही ट्राई करें। तो वास्को कहता है अरे मैं भी तो आगे आया हूँ, मैंने भी तो ओवरकम किया है सब कुछ, मैं भी आगे आके खड़ा हुआ हूँ। तो पार्क सोचता है ये क्या बोल रहा है ये। इतने में पुलिस आ जाती है बहुत लेट एज ऑलवेज, और उसके पापा जोर जोर से कह रहे होते हैं पुलिस प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को माफ कर दो प्लीज, उसे पुलिस के बाद मेरे पास एक लौता ही सहारा है। लेकिन पुलिस उसे हथकड़ी बांधकर लेकर चली जाती है और वो जेल में जा रहा है, लेकिन अभी भी हानिल हानिल चिल्ला रहा होता है। और यहाँ सब लोग कह रहे होते हैं अरे अरे उसके पास पता है चाकू था और वो अटैक कर रहा था। और ये देखने वाली बात है कि इतनी देर हो गई कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे पुलिस आई सारे के सारे लोग आ गए, अपनी एडवाइस देने लग गए, ज्ञान देने लग गए। फिर वास्को पार्क योंग सोक को कहता है क्या तुम ठीक हो लड़के, मैं अब तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। फिर हानिल उस पे जोर से गिर जाती है और हक कर देती है और कहती है तुम ठीक हो क्या सुअर, तुम पिग ठीक हो, पिग तुम ठीक हो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? और हानिल घबरा कर बहुत ज्यादा शेक भी कर रही होती है और वो चिल्लाती है इसने पक्का तुम्हें बहुत दर्द दिया होगा, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो अपना वास्को वापस से रोने लग जाता है और वास्को कहता है अरे मुझे तो बाथरूम जाना था। और बाथरूम के बाहर सारे लोग खड़े होते हैं और कहते हैं अरे क्या वो अंदर मर गया है क्या? उसके बाद हम देखते हैं कि पार्क योंग सोक वो अपनी परफेक्ट वाली बॉडी के अंदर स्कूल के अंदर होता है और सारे लोग उसके आसपास यही बात कर रहे होते हैं यार ये कितना सुंदर और हैंडसम लग रहा है, आज तो कुछ ज्यादा ही दिमाग यूज कर रहा है, कुछ सोच रहा है बहुत ज्यादा और कितना कूल लग रहा है सोचते सोचते। और पार्क योंग सोक बस यही सोच रहा होता है कि कैसे वास्को ने ये कहा था कि तुमने खुद कभी कुछ करने की कोशिश की। फिर हानिल उसके पास आकर कहती है कि मैंने पापरिका को छोड़ दिया, पैसे कमाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, मैंने सारे के सारे पैसे ना अपने पापा को दे दिए और वैसे भी 40% कमीशन लोगों को देके मैं कितना ही कमा लेती। तो पार्क योंग सोक सोचता है इतना सब चीजें होने के बाद ये सच में किसी चीज से गुजर रही होगी, पक्का शौक में होगी। लेकिन हानिल लिटरली पार्क से पता है क्या पूछती है, वो ये कहती है तुम्हारा वो जो पिग दोस्त है वो कहाँ रहता है, वो छोटा सा लड़का। और फिर एकदम से ही सोचती है अरे क्या पूछ रही हूँ मैं पागल हो गई हूँ क्या सोच रही हूँ मैं उस सुअर के बारे में क्यों सोच रही हूँ जबकि मेरे पास पार्क है। फिर पार्क योंग सोक सोचता है ये उसके बाद के आफ्टर इफेक्ट्स हैं और कुछ नहीं। फिर यहाँ पर यूई आती है तो जिन सोंग सोचता है ये लड़की वापस इसके पास आने लग गई, इतना पिटने के बाद भी कुछ तो बात है इसमें। और इस बार वो रुमाल लाई होती है देने के लिए और वो कहती है ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ जिन सॉन्ग, और फिर वो जिन सॉन्ग को दे देती है। जिन सॉन्ग उसे देखता है और एकदम से घबरा जाता है कि मुझे क्यों दे रही है भाई, पागल क्या पिटने के बाद क्या पागल हो गई है क्या? और कहती है मैंने उसको छोड़ दिया है, कल के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता है अरे मी जिन हमें देख रही है, पागल चुप हो जा, साइड हो जा। इसलिए वो बातें बना लग जाता है कि कल क्या कह रही हो, हम तो मिले ही नहीं है, कल तुम क्या कह रही हो, तुम क्या सपने देख रही हो? फिर वो बोलती है सॉरी ये सीक्रेट था लेकिन मैं नहीं छुपा पा रही हूँ, आई एम वेरी सॉरी। तो ये कहता है अरे क्या कह रही हो? जिन सॉन्ग बहुत ज्यादा
परेशान हो जाता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि लाइव कास्टिंग के लोग अब डाकवा को बहुत ज्यादा पसंद करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन 53 व्यूवर्स से। और उनमें लोग ये भी कमेंट कर रहे होते हैं कि स्टार्टिंग में तो मैं तुम्हें बुली करने वाला था, बुली किया भी था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे पता चला तुम तो सच में अच्छे हो, कीप इट अप। और ये बंदा बहुत ज्यादा खुश है। और यहाँ पर यूई सोच रही होती है कि जिनसुंग को मीजिन बहुत पसंद है। तो फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो एपिसोड 8 के अंदर था। अरे वही वाला, वो जो जिसकी काली आंखें थी। वो यूई से बोलता है एक्सक्यूज मी। तो लड़की बोलती है तुम कौन हो? तो ये कहता है अरे डरो मत, अनजान इंसान नहीं हूँ मैं, यहाँ मैं तुमसे कुछ बिजनेस की बात करने आया हूँ। और यहाँ पर जिनसंग मीजिन को मनाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि अरे अरे मैं नहीं मिला उससे, वो पागल है, कुछ भी कह रही है। तो वो लड़की कहते है अरे मुझे क्यों समझा रहे हो, मुझे नहीं जानना, हम इतने करीब भी नहीं है वैसे भी। और ये रोने लग जाता है। फिर पीछे वो लोग खड़े हो जाते हैं जिनको पिछली बार इसने मारा था। तो वो लोग अपने साथ कुछ लोगों को ले आते हैं और ये लोग कहते हैं कि अरे हम तो तुम्हें बहुत मारेंगे अब। तो मीजिन कहती है तुम वापस लड़के आए हो? अरे यार शिट। तो ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं लड़ाई की। अरे कैसी बात कर रहे हो? और वो लड़की वहां से चली जाती है और ये बहुत परेशान होता है। फिर ये सारे लोग सोचते हैं हम इसे मारेंगे। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है और इस पर हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तू तो अब गया वीरे, तुझे पता है मेरा भाई लोग कौन है? तो ये सारे लोग कहते हैं हमें देख, हम कितने खतरनाक हैं। इतने भी नहीं है वैसे, इधर देख तो ले। फिर ये गुस्से में मुड़ता है और कहता है तुम लोगों की वजह से हुआ ये सब। और ये सारे लोग डर भी जाते हैं उसकी आंखों से एकदम से। और ये सामने आके कहते हैं अरे तू है ना, तू अब नहीं डरा सकता, मेरे पीछे मेरे भाई लोग हैं, सब तेरे को मारेंगे। और पीछे से ये लोग सोच रहे होते हैं अरे तू पागल है क्या, तू सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहा है। जैसे वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है अरे इसके दोस्त सारे डरे हुए हैं बुरी तरह। और ये अपने हाथों को कटकाते हुए कहता है अरे यार आज तो मैं बहुत भरा हुआ हूँ अंदर से, अब तुम गए, बहुत बुरी तरह पिटोगे तुम सारे। तो वीरो ये एपिसोड और ये वीडियो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा लंबी खींच दी मैंने। अगर देखो इस पर रिस्पॉन्स आ जाता है 3000 प्लस व्यूज और 500 लाइक्स, तो नो डाउट इसके आगे वाले एपिसोड में पक्का एंड कंफर्म लेकर आऊंगा जितना जल्दी हो सकेगा। सब आप पे डिपेंड करता है, आप इस वीडियो को शेयर करोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, बस इतना ही चाहिए। प्लीज लाइक करो। और कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करना, कुछ वर्ड इधर उधर हो गए हो तो भी माफ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पधारो हमारे देश मतलब मेरे चैनल पे।